बाकी सब हम आप पर छोड़ रहे हैं। बड़े भाई, अब आपने मुआ के साथ सब ठीक कर लिया है। आप भी शायद हमसे अलग नतीजा निकालेंगे। और अब हम सब भी आजाद हैं। मुझे लगता है कि मैं जंगल में छिप जाऊंगा। और आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मैं फिर से बी के साथ पार्टनर बन के रहूंगा। तो आपकी क्या योजना है? आपके हर चक्र का एक छोटा सा टुकड़ा नारुतो आप सभी दम वाले जानवरों के लिए एक जगह है। कुरामा, मैं चाहता हूँ कि आप अंदर रहें। अगर आप जिद करेंगे तो मैं ऐसा करूँ। आप अभी भी अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार नहीं हो सकते। आप नहीं बदले हैं। ठीक है नारुतो और सासुके, क्या आपने मुझे जो जवाब दिए थे उनमें कोई बदलाव है? मेरा जवाब वही है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कागुया उन सभी से अलग थी जिनके साथ मैंने कभी लड़ाई लड़ी है। मेरी माँ कागुया एक प्रिय देवी के रूप में शुरू हुई थी, या कुछ और जो चक्र फल खाने के बाद शुरू हुआ था। मुझे भरोसा है कि तुम उसके जैसे नहीं बनोगे। अनंत सुकुयोमी को खत्म करना है। नहीं, तुम सब ठीक हो। अगर वे दोनों एक साथ चूहे के लिए चिन्ह बुनते हैं तो जुत्सु खत्म हो जाएगा। मैंने माँ की अनंत सुकुयोमी को खत्म करने के लिए गहन शोध किया। अब सासुके, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। मैं अनंत सुकुयोमी के अंदर मौजूद 5 काक को क्रियान्वित कर रहा हूँ। तुमने अभी क्या कहा सासुके? और तुम पूंछ वाले जानवर, मैं तुमसे भी छुटकारा पाऊंगा। उसने पूंछ वाले जानवरों को जिनजुत्सु के तहत रखा। नारुतो, जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकता। लेकिन तुम्हारे बच्चों के साथ जैसा हुआ वैसा नहीं होने वाला है। सासुके, क्या यही तुम्हारा वर्तमान सपना है? एक समय था मैं बस बदला लेना और विनाश करना चाहता था, लेकिन अब मैं पुनर्निर्माण करना चाहता। ये क्रांति है मेरे प्यारे सार्स। तुम क्या करना चाहते हो? पिछले काग ने ये हालात पैदा किए, ओका की उपाधि जिसका तुमने जिक्र किया। विनाशकारी ग्रह विनाश। ये तुम पर निर्भर करता है। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। और मेरे रास्ते में आने वाले सभी लोग जा चुके हैं, तुम्हारे अलावा नारुतो। जब मैंने सिर्फ एक पक्ष को सत्ता सौंपने का फैसला किया, फिर भी सब कुछ वैसा ही हुआ। बिल्कुल, भाइयों के बीच की ये लड़ाई यही और अभी खत्म होने वाली है। सबसे पहले पूंछ वाले जानवरों को जाने दो। वे अब और परेशानी नहीं खड़ी करने वाले हैं। जैसा कि ये है, अब तुम सभी पूंछ वाले जानवरों के गिनोरी की हो। संक्षेप में तुम मरने वाले हो नारुतो। अगर ऋषि ने जो कहा वो सच है, तो मैं उन पूंछ वाले जानवरों का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ जिन्हें मैंने पकड़ा था। जैसी कि उम्मीद थी, मुझे पहले तुमसे निपटना होगा नारुतो। समझ रहे हो? बेशक काशारिंगोन का असर अभी भी है। मैं अपने दिल में जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे करीब नहीं जा सकता या तुमसे वार नहीं कर सकता। ये बहुत दयनीय है ना? सकुरा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारे दिल का एक छोटा सा कोना भी है जो अभी भी मेरे बारे में सोचता है। तुम सच में अभी भी बहुत परेशान करने वाली हो। सकुरा को जेनजुत्सु में डालने की जरूरत नहीं थी। सकुरा बस तुम्हारी मदद करना चाहती। ये बहुत बुरा है कि मेरे पास उससे प्यार करने का कोई कारण नहीं। सकुरा तुम्हें अपना बनाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। वो अभी भी तुम्हारे लिए आंसू बहाती है। माँ, पिताजी वास्तव में हमारे बारे में क्या सोचते? दूसरे दिन घाट पर पिताजी ने मुझसे कहा ये मेरा बेटा है, तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर मुझे आश्चर्य होने लगा, क्या मैं अपने बड़े भाई की जगह लेने वाला कोई हूँ? तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम हो। उसने अब तक केवल इटाची के बारे में सोचा, क्योंकि तुम्हारे पिता उचिहो के नेता हैं। तुम्हारा भाई ज्येष्ठ पुत्र है, वो तुमसे बड़ा है। तो चूंकि कबीले की देखभाल करना तुम्हारे पिता का काम है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करता है। सासुके, क्या तुम्हारा लंच तैयार है? जाने का समय हो गया है। ये प्रैक्टिस नहीं है, इसे ट्रेनिंग कहते हैं। शायद ये सिर्फ एक असफल रास्ते के बंधन है। मैंने वादा किया था। तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं सासुके को वापस लाने जा रहा हूं। तुम पहले से ही मेरे निंजा तरीके को जानते हो, है ना? हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। मेरे भी एक समय में 2 बच्चे थे, लेकिन मैंने सब कुछ सिर्फ छोटे भाई को सौंपा था। प्यार नफरत में बदल गया था। मुआ भी वैसा ही था। उसका भी मुआ जैसा ही हश्र होने वाला है। अपनी पिछली गलतियों से सीख कर अतीत अब मुझे याद दिलाने के लिए नहीं है। तुम नारुतो में संभावना क्यों देखते हो? किसी तरह वो लड़का कुरमा को बचाने और उससे दोस्ती करने में कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार नफरत प्यार में बदल जाएगी। ये जगह, मुझे लगा था कि पिछली बार की तरह ही यहाँ भी वैसा ही होगा। मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा। तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि होकाग होने का क्या मतलब है। ये तुम्हारे विश्वास से बिल्कुल अलग है। केवल वही होकाग बन सकते हैं जिन्हें पहले ही पहचान लिया गया है। तुम और मैं बस अलग अलग नतीजों पर पहुंचे हैं। इटाची के जीवन पथ ने मुझे इस उत्तर तक पहुंचाया। उसने अपने कबीले और खुद को बलिदान कर दिया। पिछले होकाग ने कहा था, एक ऐसा ढांचा जो शांति की ओर ले जाने वाला था। यही मैं आखिरकार समझ पाया। वो एक शिनोबी था जिसने सारी नफरत अपने ऊपर ले ली। मुझे लगता है कि वो असली होकाग था। वह नहीं था जिसे सभी ने स्वीकार किया था। और आखिरकार मुझे इटाची की भावना समझ में आ गई। उसने नफरत को फैलने दिया। मैं अब अपने बड़े भाई जैसा नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि मैं अकेला हूँ और मैं अकेले ही हर चीज से निपटूंगा। मैं सारी नफरत खुद पर केंद्रित करूंगा। अंधेरे के अंदर की नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता। क्या तुम सच में सोचते हो कि हर कोई बैठकर इसे हाँ कहेगा? अब मेरे पास सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति है। ऐसी चीजें जो तुम अकेले नहीं कर सकते। लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं होता। और हम दोनों भाइयों के साथ मैं अतीत के गहरे अंधेरे को मिटा दूंगा
तुम पूंछ वाले जानवरों को मारकर ये दिखावा कर सकते हो कि इताची के साथ कुछ हुआ ही नहीं। क्या यही वजह है कि तुम आज वो हो? मैं यहाँ अपनी पिछली गलतियों और शंकाओं से नाता तोड़ रहा हूँ। तुम्हारा खून मेरे द्वारा बहाया जाने वाला आखिरी खून। मैं अपने अतीत के लोगों से जो कुछ भी जानती। तुमने कहा था कि तुम सासुके को भाई मानते हो, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दूँ। मुझे क्या करना चाहिए बेटा? मुझे शिनोबी का जवाब दिखाओ। इन्फर्नो स्टाइल। बाई आँख में। तुम शुरू से ही अकेले थे। तुम ये कैसे समझ सकते हो? अगर तुम टालते रहोगे तो आखिरकार तुम मर जाओगे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम फिर से अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, खासकर जब से हम दोनों जानते हैं कि ये कैसा होता है। जानबूझकर उस जगह जाओ। बस अपनी सारी बकवास बंद करो। हम दोनों अलग हैं। अब तक मैं तुम्हारे दिल को अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर भी किसी कारण से तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम जिस दुनिया को फिर से बनाने जा रहे हो फिर से वैसी होगी जैसी पहले थी। वो पहले थी। जानते हो, पांचों गांव अभी एक है। अपने गिले शिकवे भुलाकर एक गठबंधन बनाना ही एकमात्र विकल्प है। तो इससे गांव फिर से झगड़ने लगेंगे। लेकिन फिर क्या? तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? कुछ एक सीधी रेखा में जुड़ गया है। मेरे पास कई विकल्प हैं। तुम हमेशा के लिए उस नर्क में लौट जाओगे जहाँ हर कोई तुमसे नफरत करेगा। होकाक को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम। मुझे बहुत हो गया। इस समय मैं पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हूँ।